कथा श्रवण की विधि क्या है? कहे कि हाँ मैं वो भी बतला रहा हूं। कथा पहले किसके मुख से सुना जाए, कैसे कथा सुना जाए, ये पूरा वर्णन भागवत के महात्म का जो 6 अध्यायों में प्रकरण आया है, 6ठे अध्याय में वर्णित है। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। पहली बात तो ये है कि कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जैसे अपने पुत्र के पुत्री के शादी में हम लोग खर्च करते हैं, उसी प्रकार खर्च करना चाहिए। ठीक है। वक्ता कैसा होना चाहिए तो उसका वर्णन किया। विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलोधीरो वक्ता कार्योति निष्प्रिय। वक्ता कैसा होना चाहिए तो विरक्त होना चाहिए, पहली शर्त है। वैष्णव हो दूसरी शर्त है, ब्राह्मण हो तीसरी शर्त है, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो ये चौथी शर्त, और निष्प्रिय हो यानी लोभी न हो ये पांचवी शर्त है। ऐसे वक्ता के श्रीमुख से कथा श्रवण करेंगे तभी पूरे फल की प्राप्ति होगी। ऐसे वैसे विचार करके चाहे जिससे कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। पुण्य प्राप्ति के लिए वक्ता का चयन बहुत जरूरी है। ठीक है। ब्रह्मचर्य मदासुक्ति पत्रावल्याम च भोजनम। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए। आजकल तकथ भी भूमि ही माना गया, खाट पर सोने का निषेध किया गया है। और लघ्वाहार सुखावह मल मूत्र जयार्थम ही। मल मूत्र का वेग प्रबल न हो इसलिए थोड़ा भोजन करना चाहिए। और नोपवासो बरा प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। एक बात और कह रहे हैं कि यदि उपवास करने से बीमारी बढ़े, कोई बीमारी हो डायबिटीज आदि की, खाएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, तो पूरा पेट संतुष्टि के साथ भोजन करके कथा का श्रवण करना चाहिए। यानी ये विधान सब तरह का बतला दिया। और वर्ण पंच विप्राणम कथा भंग निवृत्ते। 5 ब्राह्मणों को कथा भंग की निवृत्ति के लिए चयन करना चाहिए। वक्ता क्षौरम प्रकर्तव्यम दीना दरवाग वर्ताप्ते। और 7 दिनों तक वक्ता श्रोता इनको क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए। ये निषेध किया गया है वक्ता के लिए, वही नियम श्रोता के लिए भी होना चाहिए।